नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिलने का आप नेता मनीष सिसोदिया का दावा, मुख्यमंत्री बनाने का दिया लालच। गुजरात एटीएस ने साकरदा में की छापेमारी, ड्रग्स बनाने का रॉ मटेरियल जब्त। और वडोदरा कॉरपोरेशन का एक और रिजर्व प्लॉट बिल्डर के हवाले, अधिकारियों की मिलीभगत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आप छोड़कर भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया है। दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सीबीआई जांच के दायरे में आए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने उन्हें आप तोड़कर भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया है। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है कि आप छोड़ दो, जब छोड़ो तो उस पार्टी को तोड़ भी दो, हमारी पार्टी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे, मुख्यमंत्री भी बना देंगे। मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि मेरे पास मैसेज आया कि दो मैसेज थे, दो पार्ट थे उस मैसेज के कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के सीडी के सीबीआई के केस चल रहे हैं इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा कि आप बीजेपी ज्वाइन करके पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। मेरा भाजपा को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। सिसोदिया के इस बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा मनीष सिसोदिया को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। मैं शहीद भगत सिंह का फॉलोअर भी हूं, मैं महाराणा प्रताप की दिलेरी बहादुरी का फॉलोअर भी हूं, मैं गांधी से लेके सरदार पटेल तक सबको अपना गुरु, अपने पिता तुल्य मानता हूं और उनको अपने जीवन का आदर्श मानता हूं। गुजरात एटीएस ने फिर एक बार एसओजी के साथ वडोदरा के सांकरदा में स्पेशल ऑपरेशन चलाते हुए संदिग्ध गतिविधि की जांच की। गुजरात एटीएस द्वारा पिछले दिनों सावली से करोड़ों रुपए का ड्रग का जत्था पकड़ा गया था। एक बार फिर से वडोदरा एटीएस और बड़ौदा एसओजी ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर सांकरदा में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया। यहाँ 5 साल से किराए पर दिए गए गोदाम में केमिकल की आड़ में नशीले पदार्थों के रॉ मटेरियल का संग्रह किया गया था। इस मामले एटीएस ने एफएसएल की टीम को साथ रखकर छापेमारी कर जांच को अंजाम दिया है। नेक्टर केमिकल कंपनी से पकड़े गए ड्रग केस के आरोपी पीयूष पटेल को साथ रखकर एटीएस की टीम ने स्वस्तिक सिरामिक कंपाउंड के प्लॉट नंबर 13 और शेड नंबर 1 पर कार्यवाही की है और यहां से नशीले पदार्थ बनाने का रॉ मटेरियल जब्त किया गया है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा प्लांटेशन को लेकर अलग अलग कार्यों के लिए कई प्लॉट्स रिजर्व रखे जाते हैं, लेकिन अधिकारियों से साठगांठ कर बिल्डर ऐसे कई प्लॉट्स अपने निजी फायदे के लिए हड़प लेते हैं। वडोदरा के गोत्री में ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग टीपी स्कीम नंबर 8 में प्लॉट नंबर R22 वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए रिजर्व रखा गया है। 4676 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट पालिका के हस्तक था, लेकिन इन दिनों यहाँ की स्टोन स्काईमाउंट फ्लैट्स की स्कीम शुरू कर दी गई है। मामले की भनक पड़ने पर आरटीआई एक्टिविस्ट झाला भरवाड़ ने कॉरपोरेशन से जानकारी मांगी, जिसमें ये प्लॉट रिजर्व होने की पुष्टि होती है। प्लॉट रिजर्व होने के बावजूद बिल्डर के पास कैसे पहुंच गया और उस पर निर्माण कैसे शुरू हो गया, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है, जिसका जवाब देते हुए झाला भरवाड़ कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने मिलीभगत कर इस प्लॉट को निजी फायदे के लिए बिल्डर को बेच दिया है। न्यू अलकापुरी गोत्री टीपी 8 तो टीपी 8 ની અંદર ફાઇનલ પ્લોટ નંબર R22 એટલે કોર્પોરેશનની જાહેર હેતુ માટે અનામત કહેવાય। આને કોર્પોરેશનને વેચી નથી શકતો। પ્રજા માટે ગાર્ડન બનાવો, કોમ્યુનિટી હોલ બનાવો વગેરે જે કહે હોય આ લાઈફ ટાઈમ છે। તો આની અંદર
આ સ્કીમ અત્યારે ચાલી રહી છે આની અંદર. તો R22ની અંદર આ બિલ્ડરને પરમિશન કેવી રીતે મળી, આ જગ્યા કેવી રીતે અહીંયા લાવ્યો, આ મારી પાસે નકશો છે. જો આ TP8નો નકશો છે, એની અંદર આ R22 છે. તો આ બિલ્ડરને ખબર નહીં કેવી રીતે પરમિશન મળે છે, TP વાળાએ શું કર્યું છે. તો આ તો મારી ધ્યાન પડી તો આટલું બધું કન્સ્ટ્રક્શન એક સ્લેબ સુધી ભરાઈ ગયું છે આની અંદર. એટલે આજે હું કમિશનર શ્રી મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિનીબેન અગ્રવાલને હું આજે આ મારી કોપી આપી આવ્યો છું કે ભાઈ તમે આની તપાસ કરો, આ ખરેખર આ કોની જગ્યામાં છે, આ બીજાની જગ્યામાં છે, એની જગ્યા છે કે શું છે. તો એની તમે તપાસ કરો અને તાત્કાલિક ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોય તો તાત્કાલિક આને તમે તોડી નાખો. આટલા બધા પુરાવા મારી પાસે છે. બી ફોર્મ જો, બી ફોર્મ છે આ પ્લોટનું, કોર્પોરેશનનો પ્લોટ છે. ત્યાર પછી આ TPની અંદર આ પ્લાનિંગ બતાવેલું છે જે રેડ કલરનું. તો આ બિલ્ડરને કેવી રીતે આ પરમિશન મળી છે, કેવી રીતે અને હાઈરાઇઝનું બિલ્ડિંગની મંજૂરી મળી છે. તો આજે હું કમિશનરશ્રીને હું મારી કમ્પ્લેન, મારી ફરિયાદ આપવા ગયો છું. તો જેમ બને એમ કમિશનરશ્રી આની પર ધ્યાન લાવી અને આ જેટલું ગેરકાયદેસર બાંધકામ જે બન્યું છે એ તાત્કાલિક દૂર કરી અને આખા પ્લોટને કોર્પોરેશન ફેન્સિંગ મારી દે. આ પ્લોટ પ્રજાનો છે. હું કોર્પોરેશનને કહું છું, મારે બિલ્ડર સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. બિલ્ડર ક્યાંથી લાવ્યો છે એ અધિકારીઓનો વિષય છે, એ કોર્પોરેશનનો વિષય છે, એ TPOનો વિષય છે. મને તો પ્રજાનો પ્લોટ અહીંયા છે, એ પ્લોટ મને અહીંયા આગળ ખાલી કરી અને ફેન્સિંગ મારીને પ્રજાનો પ્લોટ આપી દે. માનો તમે કે ટાઉન પ્લાનિંગના અધિકારોનો હાથ હોય તો સાહેબ આ શું છે? આ છે જ ને કે આખો પ્લોટ નથી આની અંદર, તો ટાઉન પ્લાનિંગ જ છે ને. આમાં અધિકારીઓ આની અંદર સામેલ છે ને. આપણે કોઈ બિલ્ડરનો દોષ નથી આપતા. इस जमीन की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए लगाई जा रही है, लेकिन कॉरपोरेशन को चूना लगाते हुए टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारियों ने बिल्डर से तगड़ा पैसा लेकर प्लॉट बिल्डर के नाम कर दिया है और बिल्डर ने उस पर बिल्डिंग बनाना भी शुरू कर दिया है. ऐसे में अब इस प्लॉट का कब्जा वापस लेने और निर्माण कार्य तत्काल रूप से बंद कराने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता झाला भरवाड़ ने की है. ऐसे कई प्लॉट्स वडोदरा महानगर पालिका की तिजोरी में बंद है, जिसे मनमानी करते हुए विभाग के अधिकारी बिल्डरों को बांटने में जुटे हुए हैं. एक और बार VMC के पास फंड नहीं होने की बात उठाई जाती है, वहीं दूसरी ओर रिजर्व पड़े प्लॉट की बिल्डरों को सरेआम बंदर बांट चल रही है. अगर यह धांधली रोकी नहीं गई तो एक के बाद एक ऐसे ही वडोदरा महानगर पालिका के सारे प्लॉट्स बिक जाएंगे और कॉरपोरेशन की तिजोरी बिल्कुल खाली हो जाएगी. 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार. नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक ऐलान करते हुए लोगों को तरह तरह की गारंटी देकर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं देने की कटिबद्धता दिखाई है. गुजरात में दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव के ऐलान के पहले से ही कड़ी चुनौती मिल रही है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात दौरे पर आए हैं और तरह तरह की गारंटी देते हुए नागरिकों को गुजरात में दिल्ली और पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान कर रहे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज फिर गुजरात दौरे पर आए और यहां उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर निःशुल्क बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुचारू बनाने का दावा किया. देखिए, ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके और खास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है. और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर हैं. एक तो ये कि आपके CBI, ED जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं, सो कॉल्ड,
इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विजन के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूं कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना यह है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पर खुला जवाब है। सर, गुजरात आए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बातचीत करने के लिए। अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो चाहे प्राइवेट स्कूल में। आपके पूरे परिवार के लिए अच्छे और फ्री इलाज का इंतजाम करेंगे, आपके पूरे परिवार के लिए। और दूसरा, दिल्ली में हमने महंगाई और बेरोजगारी पे काफ़ी काम किया। गुजरात सरकार महंगाई और बेरोजगारी पे बिल्कुल विफल रही है। लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर, हर चीज़ महंगी हो गई है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं गुजरात के अंदर। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी लोगों की, पानी फ्री कर दिया लोगों का, अच्छे स्कूल में का इंतजाम किया, एजुकेशन फ्री कर दी, हेल्थ फ्री कर दी, महिलाओं का ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। तो लोगों को महंगाई से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। 12 लाख बच्चों को हमने रोजगार दिया, तो रोजगार देना हमें आता है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो महंगाई और बेरोजगारी से भी हम छुटकारा दिलाएंगे। और आज मुझे खुशी है, मैं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को अपने साथ लेके आया हूँ, मनीष जी को, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा में शानदार काम किया। श्रावण महीने का आज आखिरी सोमवार है। इस खास दिवस पर वडोदरा में नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा भव्य कावड़ यात्रा आयोजित की गई। हिंदू धर्म में पवित्र श्रावण महीने में शिव जी की आराधना की विशेष महत्ता है। इस पूरे महीने विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं, जिसमें एक बड़ा आयोजन है कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा के जरिए विभिन्न नदियों के जल शिव जी पर चढ़ाकर उन्हें रिझाने की कोशिश की जाती है। गुजरात के वडोदरा शहर में नवनाथ महादेव विराजमान है। नवनाथ के अलग अलग मंदिर अलग अलग इलाकों में स्थित है। ऐसे में नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा हर साल कावड़ यात्रा का आयोजन कर इन सभी महादेव का अभिषेक किया जाता है। श्रावण महीने के आखिरी सोमवार के उपलक्ष्य में नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा वडोदरा के सिद्धनाथ तालाब से सिद्धनाथ महादेव मंदिर से कावड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कावड़ के साथ सैकड़ों की संख्या में कावड़ यात्री जुड़े। साथ ही इस यात्रा में वडोदरा महानगर पालिका की डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, पंकज गोस्वामी महाराज समेत के साधु संत शामिल हुए। श्रावण महीने का पवित्र सोमवार से आज नवनाथ कावड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ है। 9 साल से ये कावड़ यात्रा निकलती है। नीरज भाई जैन और उनकी संस्था ये कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा के पीछे का यही उद्देश्य है, वडोदरा में जब कोई भी आपत्ति आई है, नैसर्गिक आपत्ति हो, कैलेमिटीज हो, जो भी आपत्ति आई, वो आपत्ति में से वडोदरा शहर जिला सब सुख शांति हर हमेशा प्राप्त करते हैं। और यही सुख शांति समृद्धि और आरोग्य प्राप्त हो, यही कावड़ यात्रा का महादेव जी हर हमेशा आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार से नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा की ओर से एक 2014 से ये शुरुआत हुई है, आप सब इसके साक्षी है। और जिस प्रकार से सिद्धनाथ महादेव से आज लास्ट सोमवार है, उसी दिन से ये शुरुआत हुई है। भोलेनाथ का सभी पे आशीर्वाद रहे। और जो यात्री यहाँ नहीं तो अंत तक जहाँ भी जुड़ सकते हैं, सभी को मेरी शुभकामना है। ये कावड़ यात्रा वडोदरा के विभिन्न नवनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर शिव जी का अभिषेक कर शिव जी से सुख और समृद्धि की मंगल कामना करेंगी। हर साल वडोदरा में नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा ये आयोजन किया जाता है। इस साल भी श्रद्धा और उत्साह के साथ कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 2014 से नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति के द्वारा वडोदरा के रक्षक देव नवनाथ महादेव की कावड़ यात्रा निकल रही है।
और यही भाव और कामना के साथ कि पूरे विश्व का, वडोदरा शहर जिला और पूरे विश्व का वसुदेव कुटुंबकम की भावना से सबका कल्याण और सुख शांति आरोग्यमय सब बने और कोरोना की जो महामारी है वो जल्द से जल्द खत्म हो, सभी का कल्याण और हर जीव शिव की ओर बढ़े। और बड़ौदा शहर तो नवनाथ की नगरी, महादेव नगरी, शिव नगरी है, तो यही नगरी आज पूरी नगरी शिवमय बने। श्रावण का आखिरी सोमवार है, पूरी नगरी शिवमय बने, महादेव बने, यही भावना के साथ ये कावड़ यात्रा चल रही है। हर हर महादेव के साथ आप सभी को वडोदरा की संस्कारी नगरी को मंगल बधाई। आज कावड़ यात्रा समिति नीरज जैन की अध्यक्षता में जो यात्रा का प्रयाण यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, हृदय में बहुत ही आनंद है और आप सबको मंगल मंगल बधाई है। जैसे कि महादेव जी आज विश्व में व भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा स्वरूप में विराजमान हैं और कृपा वर्षा रहे हैं, ऐसे वडभद्रिका वडोदरा नगरी के जो कि भाग्यवान है कि जहाँ पे नवनाथ साक्षात विराजमान हैं और उनकी कृपा से हम विश्व में आती हुई किसी भी समस्या को बहुत आसानी से उसका निराकरण ले आते हैं। ये सब महादेव जी की कृपा है। आज कावड़ यात्रा समिति के द्वारा जो कावड़ यात्रा निकल रही है उसमें मुझे भी महादेव जी की सेवा स्मरण के लिए कुछ कदम चलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये कांवड़ यात्रा का आयोजन तो 6 बरिस यहाँ हो चुका है, 2 बरस कौमी के लिए बंद था, इस साल फिर हम चालू किए हैं। ये कांवड़ का आयोजन का मतलब क्या है कि देखो, ये देवताओं के पास अमृत नहीं था, दैत्य के पास शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य के पास अमृत था। ये दोनों की लड़ाई में जब देवता घायल होते थे तो मतलब ये लोग मंत्र से उसको जगाते थे, पर वो अमृत पिला के शुक्राचार्य जिलाते थे। इस अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकला था। 14 रत्न में से उसमें एक विश्व निकला था। वो विश्व ऐसा निकला कि जैसे विकराल रूप पकड़ा, देश को प्रलय कर डालेगा। तो देवताओं ने ही समुद्र मंथन में जाकर के महादेव से प्रार्थना की, महादेव आकर के उसका विस्फान किए हैं। जब विस्फान किए तो उनका कलर नीला कलर का हो गया। जब नीला कलर का होगा देवता घबराने लगे। VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें ब्रेक के उस पार। खास खबरें अभी और भी है, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए VNM TV। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म मकाई के भुट्टो का स्वाद हमेशा से ही है लाजवाब कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को और स्वादिष्ट बनाने सयाजी एफ होटल वडोदरा लेकर आया है 19 से 28 अगस्त तक स्पेशल कॉर्न फेस्टिवल। कॉर्न एपेटिट हेवनली स्वीट फीस्ट, सूप स्टार्टर से मेन कोर्स और डेजर्ट तक के डिशेस में कॉर्न का वेरिएशन। सैटरडे संडे लंच एंड डिनर, वीकडेज ओनली डिनर। Do visit and relish delicious corn dishes at just 749 સયાજી એફ હોટલ વડોદરા, કાલાખોડા, સયાજીગંજ। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय EY में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई।
ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म मकाई के भुट्टो का स्वाद हमेशा से ही है लाजवाब कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को और स्वादिष्ट बनाने सयाजी एफ होटल वडोदरा लेकर आया है 19 से 28 अगस्त तक स्पेशल कॉर्न फेस्टिवल। कॉर्न एपेटिट हेवनली स्वीट फीस्ट। सूप स्टार्टर से मेन कोर्स और डेजर्ट तक के डिशेस में कॉर्न का वेरिएशन। सैटरडे संडे लंच एंड डिनर, वीकडेज ओनली डिनर। Do visit and relish delicious corn dishes at just 749 सयाजी एफ होटल वडोदरा, काला खोड़ा, सयाजीगंज। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। लाइट पंखे बंद रखकर बिजली बचाने का संदेश देश की सरकार नागरिकों को तो खूब देती है, लेकिन शायद सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच ये संदेश नहीं पहुंचाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आप खुद देख लीजिए। एक और बिजली बचाने के नाम पर देश की सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में ही बिजली का सबसे ज़्यादा लापरवाही से इस्तेमाल होता है। अगर आपको उदाहरण देखना है तो चलिए आपको ले चलते हैं वडोदरा महानगर पालिका के काफ़ी अहम माने जाते टाउन प्लानिंग विभाग में। अरे भाई, नाम ही जब टाउन प्लानिंग विभाग है तो स्वाभाविक है कि विभाग के अधिकारी ज़्यादातर टाउन प्लानिंग के लिए साइट पर रहते हैं। लेकिन विभाग के चपरासी जो हैं वो तो सुबह होते ही लाइट पंखे ऐसे चला देते हैं जैसे कि बिजली के भंडार भरे हुए हैं। यहाँ सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक 30 कैबिन में 30 पंखे और 30 लाइटें लगातार चालू दिखी, जबकि ऑफिस बिल्कुल खाली थी क्योंकि यहाँ के अधिकारी साइट विजिट पर गए हुए थे। VNM की टीम ने काफ़ी इंतज़ार किया कि कोई आए और लाइट पंखे बंद कर दे, लेकिन सुबह से दोपहर के 1 बजे तक लाइट पंखे चालू के चालू ही रहे और अधिकारी और कर्मचारी नदारद ही दिखे। जब विभाग के एक अधिकारी वरिया साहब से VNM टीवी ने पूछना चाहा तो उन्होंने बड़ा प्रेम से कहा कि अरे भाई, गलती हो गई, चलिए लाइट पंखे बंद कर देते हैं। पंखा चालू है, कोई नहीं बंद करा गनीमत है कि उस वक्त तो लाइट पंखे बंद करा दिए गए, लेकिन रोज़ रोज़ यहाँ बिजली की जो बर्बादी होती है उसका पैसा सीधे सीधे जनता की जेब से जाता है। ऐसे में यहाँ किसके नाम की दिवाली, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। वडोदरा के खोड़ियार नगर इलाके में सयाजीपुरा में पिछले 3-4 दिन से बड़ा गड्ढा अप्रिय घटना को न्योता दे रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर के पूर्वी इलाके में खोड़ियार नगर है। यहाँ सयाजीपुरा पानी की टंकी निकट शरणम चौरास्ता के पास सड़क के बीचों बीच गड्ढा पड़ गया है। पिछले 3-4 दिनों से पड़े इस गड्ढे के बाहर नगर पालिका द्वारा बैरिकेड लगा दिया गया है, लेकिन ठोस कार्यवाही के अभाव में यहाँ के लोगों को अप्रिय घटनाओं का डर सता रहा है। કહેવાતી અને કાગળ પરની સ્માર્ટ સિટી વડોદરા શહેરનો પૂર્વ વિસ્તાર ખોડિયાર નગરની અંદર આવેલું સયાજી પાર્ક પાણીની ટાંકી પાસે સરણમ 4 રસ્તા છે, જ્યાં છેલ્લા 3-4 દિવસથી એક મસ્ત મોટો ભૂવો પડ્યો છે।
હજારો લોકોની અવરજવર આ રોડ ઉપર હોય છે, પરંતુ પોતાની એસી કેબિનમાં બેઠેલા કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ હજુ પણ કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં પોઢેલા છે. શું કોર્પોરેશન અને એના અધિકારીઓ વડોદરા શહેરનું કોઈ સ્વજન નાગરિક આ કૂવામાં એમના પડશે, પોતાનું સ્વજન ગુમાવશે, ત્યારે આ સત્તાધીશો પોતાની આંખો ખોલશે? મારું સ્પષ્ટ માનવું છે કે ચૂંટાયેલા પાકના પ્રતિનિધિઓનો અંકુશ આ અધિકારીઓ પર નથી, જેના કારણે છાશવારે પૂર્વ વિસ્તારમાં આ પ્રકારની સમસ્યાઓ થતી રહે છે અને એને દૂર કરવામાં કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને કોઈ રસ નથી, કારણ કે એમની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો અંકુશ છે નહીં. બે લગામ બની ચૂકેલા આ અધિકારીઓના પાપે વડોદરા શહેરનું કોઈ નાગરિક, કોઈ પરિવાર પોતાનું સ્વજન ગુમાવે અને જો તે પછી આ ભૂવાની રિપેરિંગની કામગીરી કરવામાં આવશે, એ બહુ દુઃખદ બાબત છે. મારી સ્પષ્ટ માંગ છે કે તમારા આ ભ્રષ્ટાચારના ભૂવામાં કોઈ નિર્દોષ નાગરિકનો ભોગ લેવાય એ પહેલા આને તાત્કાલિક ધોરણે रिपेयर करवामा आवे. बिगड़ती जा रही लाइफस्टाइल से रीढ़ की हड्डी की दिक्कतों से कई लोग जूझ रहे हैं. ऐसे दिक्कतों से निजात पाने वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में एंडोस्पाइन क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है. वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में वीआईपी रोड पर वाघेश्वरी सोसाइटी में नया एंडोस्पाइन क्लिनिक खोला गया है. स्पाइन सर्जन डॉक्टर शैशव शाह ने इस इलाके में ये क्लिनिक खोला है, जिससे वडोदरा के लोगों को स्पाइन से जुड़ी सर्जरी और ट्रीटमेंट का लाभ मिल पाएगा. इस मौके पर वीएमसी के मेयर केवल रोकड़िया, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, आईएमए वडोदरा के प्रेसिडेंट डॉक्टर मितेश शाह उपस्थित रहे. कारेलीबाग वीआईपी रोड खाते स्पाइन सर्जरीना विषयની અંદર પણ એક નવીન હોસ્પિટલનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ડૉક્ટર શૈશવ જે વડોદરા શહેરના વેલ નોન સ્પાઇન સર્જન કહેવાય છે, એમના દ્વારા હોસ્પિટલ ખોલવામાં આવી છે. હું ડૉક્ટર શૈશવને એમના પરિવારને હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અર્પણ કરું છું, અભિનંદન પાઠવું છું. વડોદરા શહેરની અંદર સ્પાઇન સર્જરીની અંદર નવીન ટેકનોલોજીના ઉપયોગ કરીને જે આજે હોસ્પિટલ ખોલવામાં આવનાર છે, ખુલ્યું છે, એનો વડોદરા શહેરના આજુબાજુના તમામ નાગરિકો લાભ લઈ શકે. અને આમ પણ સ્પાઇન એ શરીરનું એક મહત્ત્વનું અંગ કહેવાય છે. મગજના જે સિગ્નલ્સ છે આખા શહેરની અંદર મેસેજ મોકલવાનું કામ, હાથ ચાલે છે તો પણ સ્પાઇનના કારણે, પગ ચાલે છે તો એમાં પણ જે ચેતાતંત્ર હોય છે સ્પાઇનની અંદરથી પસાર થતું હોય છે, ત્યારે એની સર્જરી એ અને શરીરનું મહત્ત્વનું અંગ એ કરોડરજ્જુ કહેવાતી હોય છે, ત્યારે એના સર્જન તરીકે આજે જ્યારે એમને પોતાનું હોસ્પિટલ ખોલ્યું છે, એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, શુભકામનાઓ. અને વડોદરા શહેરની આસપાસના રાજ્યના નાગરિકોની પણ એ વધુ સારી સેવા કરી શકે, વધુ ભગવાન એમને શક્તિ આપે એવી ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું. बढ़ते जा रहे डिजिटलाइजेशन के बीच स्पाइन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसका इलाज स्पाइन सर्जन डॉक्टर शैशव शाह द्वारा किया जाएगा. अभी बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन स्पाइन प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा बढ़ गए. अभी तो पहले ये ब्रांच नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन पूरी ये ब्रांच खड़ी हो गई है. सो माय बेसिक अवेयरनेस दिस थिंग वुड बी कि एक्सरसाइजेज रेगुलरली करिए. और यहाँ पे जो हमारा ओपीडी सेंटर है, डे केयर सेंटर है, यहाँ पे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का ज़्यादा प्रमोट करना मैं चाहूँगा. दिस इज़ अ बेसिकली डे केयर सेंटर जहाँ पे सुबह में पेशेंट को एडमिट करते हैं और शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं. ये स्टिचलेस स्पाइन सर्जरी होती है, एंडोस्कोपिक. तो दिस वुड बी ओनली, ये सिर्फ 20% ही ये मेरा काम रहेगा. बाकी अगर कुछ भी मतलब यहाँ पे मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि सेफली जितना भी हो सके उतना सेफ ही करना है अपने को काम. कोई रिस्क वाला काम नहीं करना है. इफ़ एट ऑल देर इज़ एनीथिंग, मतलब रिस्क माने पेशेंट का उम्र ज़्यादा है या उनको कोई और तकलीफ़ है तो दूसरे हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही ट्रीट करना बेहतर रहता है, जहाँ पे बाकी और डॉक्टर भी रहते हैं. एंड इट इज़ मोर बेटर टू बी ट्रीटेड देयर, जहाँ पे 24/7 पूरा सर्विसेज मिल सकता है. तो मेरा ये कोशिश रहेगा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का प्रमोट करना मैं ज़्यादा चाहूँगा, जिसमें इजीली और अच्छी रिकवरी मिल जाए पेशेंट को. भावनगर जिले के जैन तीर्थ पालीताना में शेर के सैर सपाटे का वीडियो वायरल हुआ है. भावनगर जिले के शत्रुंजय पर्वत पर पालीताना जैन तीर्थ धाम में शेर के सैर सपाटे का वीडियो वायरल हुआ है. ये शेर सीढ़ियों के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाता नजर आ रहा है. किसी श्रद्धालु ने यह दृश्य अपने मोबाइल में कैद कर लिया है. इस मामले वन विभाग को सूचना दिए जाने के बाद शेर की खोज शुरू कर दी गई है. इस घटना से श्रद्धालुओं में भय का माहौल है. श्रावण के आखिरी सोमवार पर वडोदरा के शिव मंदिर में बाबा बर्फानी की अद्भुत सजावट देखने मिल रही है. हिंदू धर्म में
श्रावण महीना शिवजी की आराधना के लिए खास पर्व माना जाता है और सोमवार के दिन शिवजी की पूजा अर्चना की काफी महत्ता है। ऐसे में श्रावण महीने के आखिरी सोमवार पर आज वडोदरा के शिव मंदिरों में माहौल शिवमय देखने मिला। वडोदरा के गाजरावाड़ी इलाके में अमरनाथ महादेव मंदिर है। यहाँ बाबा बर्फानी की विशेष सजावट की गई। श्रावण के आखिरी सोमवार पर यहाँ 24 घंटे के लिए बाबा बर्फानी खुद दर्शन देने के लिए जैसे साक्षात मौजूद रहे। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे। श्रावण के आखिरी सोमवार पर वडोदरा में नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी की कावड़ यात्रा भी आयोजित की गई। इस कावड़ यात्रा में शामिल कावड़िए भी अमरनाथ महादेव मंदिर पहुंचे और सभी ने अमरनाथ महादेव के श्रद्धा के साथ दर्शन किए। इस मौके पर हिंदू अग्रणी डॉक्टर ज्योतिर्नाथ महाराज, वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी समेत के अग्रणियों ने भी बाबा बर्फानी के दर्शन का लाभ लिया। बाबा अमरनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वडोदरा शहर, गुजरात राज्य और भारत देश में सभी प्रजा को, नगरजनों को सुख शांति प्राप्त हो, सबको अच्छा आरोग्य मिले। आज के दिन यही देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। रविवार रात को हमने 12 बजे के बाद शिवलिंग बनाने की कामगिरी चालू की और ये शिवलिंग 24 आवर्स तक रहेगा। एक्चुअली मंदिर का नाम जो है वो अमरनाथ महादेव है और अमरनाथ महादेव के अंदर हमने बर्फ़ का शिवलिंग बनाया है, जैसे अमरनाथ में होता है उस प्रकार हमने ये अब हम बहुत बरसों से हम बना रहे हैं और 4 से 5 कारीगर लगते हैं इसे बनाने में और टोटल 3-4 कलाक लगते हैं इसे पूरा होने में। और फिर जैसे ही आज कावड़ यात्रा मतलब श्रावण का पवित्र मास का लास्ट सोमवार, तो उसका हमने यहाँ पे स्वागत भी किया और उसमें सब दर्शनार्थियों को शिवलिंग का भी दर्शन का लाभ मिला। बर्फ़ का शिवलिंग है और यहाँ पे कावड़ यात्रियों के लिए सेवा का भी प्रकल्प किया गया है और हमारी पूरी टीम सनातनी युवा सेना की यहाँ पे काम कर रही है और एक तौर पे एक अच्छी तरह से मुकाम हासिल किया है कि हम लोग समाज के अंदर एक उदाहरण देना चाहते हैं कि कोई भी धर्म के भेदभाव बिना, नाती जाति के भेदभाव बिना हम लोग समाज में एक हाथ होकर हिंदू सनातन धर्मों को मजबूत बनाए। वडोदरा के लालबाग में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहां श्रावण के आखिरी सोमवार पर बड़ी संख्या में भक्तों का तांता देखने मिला। भक्तों ने जल, दूध, फल, फूल चढ़ाकर शिवजी का अभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी संख्या में लोगों ने सुबह से ही कतारों में लगकर काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन किए और सभी तरह के दुखों का नाश करने की प्रार्थना की। आज श्रावण का आखिरी सोमवार है और आंध्र नक्षत्र और एकादशी का है, तो आज सभी आप देख रहे हैं भाई भक्त लाइन में आ रहे हैं और हर एक अपने अपने मन से जो जलाभिषेक कर रहे हैं, तल, बेली फूल, मध, शेरडी का रस वगैरह विविध द्रव्य से महादेव का अभिषेक करके अपनी धन्यता अनुभव रहे हैं। और यहाँ हर एक साथ में तो दोनों हर एक अपनी मनोकामना परिपूर्ण हो रहे हैं, इसलिए सब आ रहे हैं। गुजरात में श्रावण महीने का आज आखिरी सोमवार है। इस मौके पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। श्रावण महीने के आखिरी सोमवार के उपलक्ष्य में वडोदरा के शिव मंदिरों में सुबह से ही भीड़ देखने मिली। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर काशी विश्वेश्वर मंदिर है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों ने सुबह से ही मंदिर पहुंचकर शिवजी को जल, दूध, फल, फूल, बेलपत्र चढ़ाकर मंगल कामना की। बड़ौदा में स्थित काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर जो अलकापुरी विस्तार में आया हुआ है, जो नवनाथ पैकी एक महादेव मंदिर है। मंदिर की स्थापना सर सयाजीराव गायकवाड़ ने 1908 में की हुई थी और श्रावण मास के आखिरी सोमवार में जो भी भक्त शिवालय में बेली, फूल, दूध कोई भी अभिषेक करता है अथवा पूर्ण श्रावण मास का उपवास रखता है, उनके सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। वडोदरा के सयाजीगंज में भीमनाथ महादेव मंदिर है। ये मंदिर भी नवनाथ महादेव में से एक है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। श्रावण महीने में सोमवार के दिन शिवजी की आराधना करने पर हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता है, जिसके चलते सुबह से ही भीमनाथ महादेव मंदिर में लोगों ने कतारों में लगकर महादेव जी के दर्शन और पूजा अर्चना की। आ श्रावण महीना छेल्लो सोमवार છે 11 से નવનાથના યાત્રાળુને મહાદેવની જેટલી બી સેવા કરશો અને એમની બધી મનોકામના પૂરી કરે છે। આ ભીમનાથ દાદા જ્યારે 5 પાંડવોએ એક રાત વનવાસ કરેલો અને ભીમની જોડે છલ કપટ કરેલી। ભીમને કીધું ભાઈઓએ બધા ફરી એમને કંઈ ભગવાન ભોલેનાથનું મંદિર મળ્યું નહીં। પછી એમના ભાઈઓએ વિચાર કર્યો
કે આ આપણે નહીં કરીએ તો આપણે એમની જોડે આપણે ભૂખ્યા રહીશું. કે પછી એમની જોડે એક માટલી મૂકી અને પછી ભીમને કીધું કે ભીમ તને ભોલેનાથ મળ્યા છે કે ના, તો કે આ રહ્યા. એમને સેવા કરી, પૂજા કરી અને પછી એ લોકો 4 જણ હસવા લાગ્યા. તો પછી એમને પૂછ્યું કે તમે લોકો શા માટે હસો છો? તો કે તું શાની પૂજા કરી? કે મેં ભીમનાથ મહાદેવની પૂજા કરી. કે ના, તું માટલીની પૂજા કરી. તો ભીમનાથ એમને ભીમ ક્રોધમાં આવી ગયા અને એમને ગદાનો પ્રહાર કર્યો અને ભીમનાથ દાદાને માર્યો. શિવ प्रकट की भोलेनाथ की लिंग। वडोदरा के हरणी में प्रसिद्ध मोटनाथ महादेव मंदिर है। यहाँ भी श्रावण के आखिरी सोमवार पर सैकड़ों की संख्या में भक्त उमड़े। इस मौके पर मंदिर को फूलों से खास सजाया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने मोटनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर महादेव जी के दर्शन का लाभ लिया। श्रावण महीनाનો છેલ્લો સોમવાર છે। સવારથી જ ભક્તોની ભીડ જામી છે। દરેક ભક્ત અહીં આવે છે, એમની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે અને નવનાથમાં સૌથી મોટા નાથ છે। કાવડ યાત્રા છેલ્લા 8-10 વર્ષથી આવે છે। અહીં અમે લગભગ 10મી પેઢી અમારી પૂજા કરી રહી છે। અહીંયા ખૂબ તપોભૂમિ છે। દરેક બ્રાહ્મણો અહીં પૂજા કરે છે। રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, MP, યુપીના બ્રાહ્મણો અહીં પૂજા કરી ધન્યતા અનુભવે છે અને ભક્તોની પણ મનોકામના અહીં પૂર્ણ થાય છે। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा में क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में नकली वोटिंग का आरोप लगाते हुए चुनाव को दोबारा कराए जाने की मांग की गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में रावपुरा में 111 साल पुरानी क्रेडिट सोसाइटी द गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, जिसके 15 डायरेक्टरों के लिए रविवार को चुनाव आयोजित किए गए। 15 में से 14 डायरेक्टर निर्विरोध जीते, जबकि गेरी, पुलिस और ITI विभाग के पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में रहे। सतीश ठक्कुर और दीपक शुक्ला के लिए करीबन 750 सदस्यों ने वोट किया और वोटिंग के बाद मतगणना में दीपक शुक्ला को विजेता घोषित किया गया, लेकिन इस मामले सतीश ठक्कुर द्वारा आपत्ति जताई गई है। सतीश ठक्कुर के बेटे स्मीत ठक्कुर ने नकली वोटिंग के आरोप लगाए हैं। चुनाव अधिकारी पर भी जीते हुए पक्ष का प्रचार करने के आरोप लगाते हुए स्मीत ठक्कुर ने दोबारा से चुनाव कराने की और चुनाव मामले हाईकोर्ट में जाने तक की बात कही है। गवर्नमेंट क्रेडिट सोसायटीનું ઇલેક્શન હતું, જેમાં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, ITI અને ગેરી આના જે સભાસદો જે બેંકના હોય તે મતદાન કરી શકે। હવે આ ઇલેક્શનની અંદર ફર્સ્ટ ડેથી જ ગેરનીતિ થઈ રહી હતી। જેમ કે જે ચૂંટણી અધિકારી બન્યા હતા સતીશભાઈ રાણા, એ પોતે પણ બેંકના એક સભ્ય છે। ખરેખર ચૂંટણી અધિકારી એમનાથી ન રહેવાય, એમને બનાવવામાં આવ્યા હતા। બીજું, 12મી તારીખે ફોર્મ ખેંચવાની છેલ્લો દિવસ હતો તે, અને જે ટાઈમે ફોર્મ ખેંચાઈ જાય એના કલાકની અંદર જ નામ જાહેર કરવામાં આવે કે ભાઈ આ બેંકની અંદર કેટલા સીટ પર ઇલેક્શન લડાઈ રહ્યું છે। તેમ છતાં પણ બીજા દિવસે 13મી તારીખે સાંજના 4 વાગે એ યાદી લગાવવામાં આવે છે અને આ એક આખો દિવસ એમણે ઉપયોગ સમરસ કરવા માટે કર્યો હતો। મતદાર યાદી એ લોકોએ ઇલેક્શનના આગલા દિવસ સુધી ફેરબદલ ઉમેરવા ઘટાડવા બધું એ લોકોનું ચાલતું રહ્યું। આ બેંકની અંદર ઇલેક્શન હતું તો બેંકના સ્ટાફનો ક્યારેય ઉપયોગ પ્રચાર પ્રસાર માટે ન થઈ શકે। તો સતીશકુમાર દત્તાત્રેય ઠક્કુરના સામે જે ઉમેદવાર ઊભા હતા તેમના બેનરોથી લઈને જે કોઈ પણ એમની કામગીરી કરવાની હોય એ બેંકના સ્ટાફ થકી કરવામાં આવતી હતી। આ બધા જેટલા પણ વિષય હતા એનાથી સ્પષ્ટપણે સાબિત થાય છે કે બેંકનો સ્ટાફ હોય કે સામેના જે ચૂંટણી અધિકારી હોય એમણે ભરપૂર પોતાની સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો છે મારા ફાધર સતીશભાઈ ઠક્કુરને હરાવવા માટે। મારા ફાધરને એમ અંદર કહેવામાં આવ્યું ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા કે 649નું મતદાન થયેલ છે,
ત્યાં હાજર અને જે ત્યાં પેપર જે બેલેટ પેપર જે હોય એ વપરાયા હતા 649 જ વપરાયા હતા અને 649 વપરાયા તો અમે ટેલી કર્યું ત્યારે અમને ધ્યાનમાં આવ્યું કે આટલા લોકો તો મૃત્યુ પામ્યા છે, આટલા લોકો બહાર છે ને એ લોકો પણ વોટિંગ કરીને ગયા છે. એટલે અમે ચૂંટણી અધિકારીને રજૂઆત કરી દીધી. ત્યાં જ અમે વાંધા અરજી આપી કે ઇલેક્શન રદ કરો, આ મતદાન ગણતરી બંધ કરો કારણ કે ગેરરીતિ થઈ છે અને ચૂંટણીની नवी तारीख डिक्लेयर करो. गुजरात के वडोदरा शहर में बीआरजी ग्रुप के स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य निष्पादन पर बीआरजी स्पेशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया. गुजरात के वडोदरा में पिछले 30 से ज़्यादा सालों से बीआरजी ग्रुप शिक्षा, खेल, संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है. बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता की जन्म जयंती और ग्रुप के स्थापना दिवस के मौके पर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया. बीआरजी सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2022 गरीब बच्चों की शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, प्राणी कल्याण और सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को दिया जाता है. हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला टीम की सदस्य रही सिल्वर मेडल विजेता राधा यादव और यस्तिका भाटिया को बीआरजी सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया. अन्य कई व्यक्ति विशेष और संस्थाओं को भी बीआरजी सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. इस मौके पर वैष्णवाचार्य व्रजराज कुमार, मेयर केवुर रोकड़िया, विधायक सीमा मोहिले, एमएसयू के वीसी प्रोफेसर वीके श्रीवास्तव, बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लता गुप्ता, एमडी सरगम गुप्ता समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे. સ્વર્ગસ્થ બકુલેશભાઈ ગુપ્તાજીના જન્મદિવસ નિમિત્તે એમની જ પરંપરાને આગળ વધારતા સરગમભાઈ ગુપ્તા, લતાબેન ગુપ્તાના પરિવાર અને એમના પરિવારના સૌ સભ્યો સાથે મળીને આ દિવસે વિવિધ સંસ્થાઓને સન્માનિત કરવાનું કામ કર્યું છે, એમને એવોર્ડ આપવાનું કામ કર્યું છે, એમને પ્રોત્સાહન આપવાનું કામ કર્યું છે. ત્યારે જે એમને પરંપરા સમાજ જીવન સાથે જોડાઈને ચાલુ રાખવાની, સમાજ જીવનને ના લોકોને સન્માનિત કરવાની, એમને મદદ કરવાની જે પરંપરા હતી એને આગળ વધારવા માટે સરગમભાઈએ જે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે, સરગમભાઈ ગુપ્તા, લતાબેનને હું વિશેષ અભિનંદન આપું છું કે હર હંમેશ લોકોની મદદ જે રીતે બકુલેશભાઈ કરતા હતા એવી રીતે સરગમભાઈ પણ આ જ પથ પર ચાલી રહ્યા છે, લતાબેન પણ આ જ પથ પર ચાલી રહ્યા છે. ત્યારે હું બંનેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભકામનાઓ અર્પણ કરું છું. આજે બકુલેશભાઈના જન્મદિવસ નિમિત્તે ફાઉન્ડર્સ ડેની ઉજવણી હતી અને સમાજ ઉપર જેમને અસર કરી છે સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ એવોર્ડ્સનું આજે વિતરણ થયું. એક બહુ સરસ પ્રણાલી શરૂ થઈ છે. આપણું વડોદરા એ સંસ્કારી નગરી છે અને આપણો સંસ્કાર એ લોકોની સેવા કરવાનું, આપણી પાસે કશુંક છે, આપણી પાસે કોઈ ટેલેન્ટ છે તો એનું વિતરણ કરવાનું અને એ માધ્યમથી પ્રજાની સેવા કરવાની, જે લોકો ચેલેન્જ છે એ લોકોની સેવા કરવાની, એવા બધા જ જે રત્નો છે નગરના એમને શોધીને આજે સન્માનિત કર્યા. એ વિશેષ આનંદનો પ્રસંગ છે. આજના દિવસે સમાજમાં કાર્ય કરતા અનેક એવા વ્યક્તિઓ, અનેક એવી સંસ્થાઓ જે સમાજ સેવામાં પોતાનું ખૂબ સારું યોગદાન આપે છે તેઓને પ્રોત્સાહિત કરવા, તેઓને સન્માનિત કરવાનો આજે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. સ્વર્ગીય શ્રી બકુલેશભાઈ ગુપ્તાએ પોતાના આખા જીવન દરમિયાન અનેક સેવાઓ, સમાજ સેવાઓમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે. આપણા બાળકો, વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ, ખેલકૂદ અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે જ્ઞાન પૂરું પાડ્યું છે. આજે તેઓની યાદમાં અને તેઓના વિચારો અનુસાર શહેરની અનેક એવી સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ કે જેઓ આ કાર્ય કરે છે તેઓ માટે બીઆરજી સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ અવોર્ડ્સની અમે શરૂઆત કરી છે અને આજે લગભગ 30થી પણ વધુ એવી વ્યક્તિ સંસ્થાઓને અહીં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के नोली गांव में प्रदेश कांग्रेस मालधारी सेल आयोजित मालधारी न्याय यात्रा का भव्य स्वागत किया गया. चौपाया प्राणियों पर नियंत्रण कानून रद्द करना, लंपी वायरस के कारण मरी गायों के चलते सहाय देना, गोचर जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को दूर करना, आवारा जानवरों के लिए पांजरा पोल बनाने जैसी विविध मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस मालधारी सेल द्वारा मालधारी न्याय यात्रा का आयोजन किया गया, जो सुरेंद्रनगर जिला के सायला तालुका के नोली गांव पहुंची. यहाँ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया. ये यात्रा द्वारका से वालीनाथ तक आयोजित की गई है. यात्रा में विधायक ऋत्विक मकवाना, लाखा भरवाड़, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, कांग्रेस मालधारी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अमित लवतुका, जिला कांग्रेस प्रमुख हरैया भरवाड़ समेत भारी मात्रा में मालधारी समाज के अग्रणी, पदाधिकारी और लोग जुड़े. અમારો જે માલધારી સમાજ માટે આ માલધારી ન્યાય યાત્રા
શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જન્મદિવસના બીજા દિવસે દ્વારકામાંથી શરૂ થઈ છે અને અમારા સમાજનું જે વાળીનાથ થરા જાજાવાડામાં જે મંદિર છે ત્યાં એની પૂર્ણાહુતિ થશે. આ અમારી જે ન્યાય યાત્રા છે એ અમારા સમાજને ન્યાય આપવા માટે નીકળી છે. અમારી જે સત્તામાં બેઠેલી જે સરકાર છે એ માલધારીઓના ઘણા બધા પ્રશ્નોને લઈને આ એક સમાજને અન્યાય કરી રહી છે. એમાંના જે પ્રશ્નો છે, એક જે પ્રશ્ન છે કે અત્યારે શહેરી વિસ્તારમાં જે ગાયો જે રાખતા વર્ષોથી જે ત્યાંના સ્થાનિક છે, પણ શહેર મોટું થવાથી વચ્ચે આવી ગયા છે, તો એ માલધારીઓને ત્યાં પશુપાલન રાખવા નથી દેતા. અમારો મૂળ જે આજીવિકા છે પશુપાલન છે, અને અમને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે વ્યવસાય અમે કરીને હજી કરીએ છીએ. કોઈ સરકાર ઉપર અમે આત્મનિર્ભર નથી. અમે પોતે અમારી રીતે આ વ્યવસાયને ટકાવી રહ્યા છીએ. સરકાર છે બીજા સહાય માટે, બીજા વ્યવસાય માટે બીજા સમુદાયને સહાય કરે છે, તો આ સમાજ એની રીતે જે વ્યવસાય કરે છે તો એનો વ્યવસાય તોડવાનું કેમ કામ કરે? તો અમારો જે વ્યવસાય છે કેવી રીતે ટકી રહે એના માટેની આ ન્યાય યાત્રા છે. આ તો એક ન્યાય માટેની શરૂઆત છે. જો આ સરકાર છે એ નહીં સમજે તો અમે ચોક્કસ આ એક નાની એવી ચિનગારી છે, એમાં અમે એક આગ લગાડવા માટેનું કામ કરીએ છીએ. આજે માલધારીની જે વેદના છે એની વાત લઈને માલધારી સમાજ જ્યારે નીકળ્યો છે ત્યારે આપણે દ્વારકાથી કાલ શરૂ થયું છે અને આ દ્વારકાથી અહીંયા આવે છે. કાલ દ્વારકાથી દુધરેજથી વાળીનાથ થરા અમારા જે મુખ્ય જે ધાર્મિક સ્થળો ત્યાં જવાની છે. વાત એ છે કે માલધારીઓ માથે અત્યારે જે સરકાર પ્રહાર કરી રહી છે, ઇરાદાપૂર્વક જે એની માથે કામ કરી રહી છે, ગાયોનો જે કાયદો લાવ્યો સિટીમાં, અરે ભાઈ ગાયું તમતારે ન રખડે એ જવાબદારી અમારી પણ છે, પણ એની માટે વ્યવસ્થા તો કાંક કરો. તમે જીઆઈડીસી કરો છો, બીજી વ્યવસ્થા કરો છો, ઉદ્યોગ માટે કરો છો, તો ગાયો માટે તમારે કરવું જોઈએ 15 કિલોમીટર 10 કિલોમીટર કે એક ગા બહાર ન રહેવી જોઈએ. તમે ત્યાં લઈને જાઓ માલધારીઓ, એ વ્યવસ્થા સરકારે કરવી જોઈએ. ત્યાર પછી કાયદા તમે બધા ગમે એવા લાવો, દૂધ ખાવું છે ગાનું અને પાછા કાયદા ગમે એવા લાવવા છે, એમ કેમ ચાલે? ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ માલધારી સેલ આયોજિત માલધારી ન્યાય યાત્રા કાલ રોજ દેવભૂમિ દ્વારકાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મોત્સવ કરી અને કાલે સવારે દ્વારકાની પવિત્ર ભૂમિથી નીકળી અને ત્યાંના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ફરી અને આજ રોજ પાંચાલની ધરતી ઉપર પ્રવેશ કરી અને આજ નોલી મુકામે પહોંચી છે. ત્યારે ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની અંદર માલધારી સમાજને ટાર્ગેટ કરી જે રીતે દરેક સમાજ આમ કે નાનો મોટો દરેક વર્ગ જ્યારે દુઃખી છે, ત્યારે હું ચોક્કસપણે એવું કહું માલધારી સમાજના દરેક જે પ્રશ્નો હોય કે ભાજપ સરકારની નીતિ રીતિ જે છે એ પશુપાલન માટેનો કાયદો જે છે એની વાત કરીએ આપણે, કે અમારે ગીરબડા આલેજની વાત હોય, અને હાલનો જે મોટો પ્રશ્ન છે લંપી જે થયો છે એ લંપીની અંદર પણ જે છે અમારી માંગ હોવા છતાં પણ આ સરકારે વેક્સિનેશનના ડોઝ પણ પૂરા કર્યા નથી. સાથે અમારી માંગ એવી હતી કે 50,000ની જે છે માંગણી, એ માંગ પણ પૂરી કરી નથી. અમારા વિસ્તારના પ્રશ્નો જે વાડાના હોય, ગૌચરના હોય, માલધારીના હકને જે જમીન માટે આપવાનો કાયદો 56ના પરિપત્રની વાત હોય, આ દરેક પ્રશ્નો લઈ અને જ્યારે માલધારી ન્યાય યાત્રા નીકળી છે તો આખા ગુજરાતના દરેક ખૂણેથી દરેક જિલ્લાઓના પ્રશ્નોને લઈ અને સરકારની ગાંધીનગરમાં બેઠેલા વેરી મૂંગી સરકારને અમે ચોક્કસપણે માલધારીઓ જે છે એ અહીંથી અમે એક અવાજ આપવા માંગીએ છીએ. આપ સૌ જાણો છો કે ગુજરાતમાં માલધારી સમાજ બહુ મોટી સંખ્યામાં વસે છે અને એના અનેક પ્રશ્નો છે, અને અનેક પ્રશ્નો ઉજાગર કરવા માટે માલધારી સમાજમાં જાગૃતિ આવે, પોતાના પ્રશ્નો માટે, પોતાના હિતો માટે લડીને પોતાના અધિકારો મેળવે, એના માટે આ યાત્રા દ્વારકાથી લઈને થરા સુધી નીકળી છે. જેવા કે જેમ મારી અગાઉ જે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું એમાં અનેક પ્રશ્નો છે. હમણાં 31 માર્ચના રોજ જે માલધારીઓને ખૂબ નડતરરૂપ બિલ રખડતા ઢોરનું પણ લાવવામાં આવ્યું છે, એને રદ કરાવવા માટેના કાયદાની વાત છે. માલધારીને ખેડૂતની વ્યાખ્યામાં ગણીને ખેતીની જમીન લઈને પોતાનું પશુપાલન કરી શકે એના માટેના વાડાના प्रश्नों છે. जूनागढ़ के वंथली केशोद हाईवे पर पड़े गड्ढे भरने का काम जूनागढ़ जिला ट्रैफिक पुलिस कर रही है. जूनागढ़ के वंथली केशोद में भारी बारिश के चलते पड़े गड्ढों और ओजत नदी के पुल के पास पड़े गड्ढे को जूनागढ़ जिला ट्रैफिक पुलिस ने भरने की जिम्मेदारी उठाई है. यूँ तो ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, ये काम जिला हाईवे अथॉरिटी का है, पर जिला हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही यहाँ साफ नजर आ रही है. जिला ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोड पर पड़े विशाल गड्ढे भरे गए और ये काम कर उन्होंने पुलिस प्रजा के मित्र के सूत्र को साकार किया है. जूनागढ़ ट्रैफिक पुलिस के इस कार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. આજે હું સોમનાથ તરફ જતો હતો. વંથલીથી સોમનાથની વચ્ચે જે મસમોટા ખાડાઓ હતા એ ખાડાઓ ખૂબ ભયંકર હતા
નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીનું આ છેલ્લા 5 વર્ષથી વધારે સમયથી કામ ચાલે છે, છતાં આ કામ ક્યારે પૂરું થશે કોઈને ખબર નથી. હજી રસ્તો પૂરો નથી થયો, ત્યાં રસ્તામાં ખાડા પડવા માંડ્યા છે. અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે સૌથી મોંઘા ટોલનાકા કહેવાય એમાંના 2 ટોલનાકા આ રસ્તા પર આવે છે, બરાબર. એ ટોલનાકા સૌથી વધારે ચાર્જ વસૂલે છે, છતાં એવી કોઈ સર્વિસ આપતા નથી. અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે કોઈ દર્દીને લઈને તમે આ રસ્તા ઉપર જાઓ તો રસ્તામાં જ એનું મૃત્યુ થઈ જાય, એટલા ભયંકર ખાડાઓ છે અને વાહનમાં પણ મોટી નુકસાની થાય છે. જેથી અમારી એવી માંગણી છે કે જ્યાં સુધી આ રસ્તાઓ ન રિપેર થાય અને સારા રસ્તાઓ ન બને ત્યાં સુધી ટોલનાકાઓ ખરેખર માફ હોવા જોઈએ. જેતપુર સોમનાથ નેશનલ હાઈવેમાં એટલા બધા ખાડાઓ છે કે કલ્પના કરવી અઘરી છે કે ખાડાઓમાં રસ્તાઓ છે કે રસ્તામાં ખાડો. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં ભ્રષ્ટાચાર એટલો બધો વધી ગયો છે કે રોડ રસ્તાઓની જે સુવિધાઓ જે પબ્લિકને મળવી જોઈએ એ ખરેખર અત્યારે સુવિધાઓ મળતી નથી. પરિણામે અહીંથી જે હજારો યાત્રિકો પસાર થઈ રહ્યા છે તેઓ ભાજપ સરકારનું આ ગુજરાતનું મોડેલ જોઈ અને ધન્ય અનુભવી રહ્યા છે. राजस्थान में दलित छात्र के हत्यारे शिक्षक को और राजस्थान के जयपुर में दलित शिक्षिका को जिंदा जला देने मामले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग आदिवासी टाइगर सेना ने की है. पिछले दिनों राजस्थान में 2 बड़ी घटनाएं सामने आई थी, जिसमें जालोर जिला के सायला में दलित छात्र से शिक्षक ने कथित रूप से मारपीट की थी, जिसके बाद छात्र की मौत हो गई थी. वहीं राजस्थान के जयपुर में एक दलित शिक्षिका को पैसों की लेन देन मामले खुद के ही देवर ने जिंदा जला दिया था. इस मामले वडोदरा आदिवासी टाइगर सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन कर आवेदन देते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई है. आदिवासी टाइगर सेना गुजरात संगठन तरफ थी राजस्थान जालोर तालुका सायला गाम में जे दलित बाळक ने एक માટલાનું પાણી પીવાથી શિક્ષકે અસહ્ય માર મારીને જેનું સારવાર દરમિયાન અઘટિત મોત થયું છે, જે સંદર્ભે અમે ગુજરાત સરકાર તેમજ રાજસ્થાન સરકાર અને ભારત સરકારને જણાવવા માંગીએ છીએ કે જાતિવાદ ખતમ કરી અને સમાનતાનો હક અને અધિકાર માટે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું. અમારી બસ હત્યારા જે શિક્ષક છે એને ફાંસીની સજા થાય, સખતમાં સખત એના સજા થાય અને પરિવારને ન્યાય મળે એ અમારી માંગણી અને લાગણી છે. गुजरात के जूनागढ़ के वंथली बाईपास निकट सांड की चपेट में आकर 19 वर्ष के युवक की मौत हो गई है. आजकल जिस तरह सड़कों पर जानवर आवारा तरीके से घूमते रहते हैं, उनकी भगदड़ से कई लोगों की मौत और गंभीर रूप से घायल होने की खबरें आम हो गई है. ऐसी ही घटना जूनागढ़ क्षेत्र में घटी है. मढ़ड़ा से दर्शन कर जूनागढ़ की ओर पंथली रोड पर एक्टिवा से गुजर रहे 19 वर्षीय युवक हिरेन परमार को घुसेल सांड ने चपेट में ले लिया. इस दुर्घटना में युवक की मौत हो गई है. इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम छा गया है. वहीं तंत्र के प्रति लोगों में रोष है. અમારી બાજુમાં રહેતા ભાઈ 19 વર્ષનો દીકરો કાલે રખડતા ઢોરારે ભટકાણો. એની માને એકનો એક દીકરો હતો. આવા કોઈના પણ મા બાપની કે કોઈ બહેનોના રોટલા અભડાય કે આવું કંઈ પણ થાય એથી જૂનાગઢ નગરપાલિકા અને સરકારને અમારી એટલી નમ્ર વિનંતી છે કે આવો પ્રસંગ કોઈને ઘરે પાછો ન બને એવી અમારી નમ્ર અપીલ છે. એક્સિડન્ટમાં મરનાર ગુજરનાર જે વ્યક્તિ છે એ મારી ભાણેજનો દીકરો એકનો એક હતો, હોનાર હતો, ભણવામાં હોશિયાર હતો, બધી રીતે કુશળ હતો, પણ એને અત્યારે એક્સિડન્ટ થયો અને રખડતા ઢોર વચ્ચે આવ્યું એટલે એનું એક્સિડન્ટ થયું જોરદાર એવું કે એને પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડ્યો. અને એટલા હેરાન છે અત્યારે જૂનાગઢની કે સ્થિતિની બધી પ્રજા એટલી હેરાન છે તો સરકાર કે નગરપાલિકા કે આનો કંઈક વહેલી તકે ઉકેલ લાવે એ મારી નમ્ર વિનંતી. मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों की राहत और सुविधा के लिए 181 यानी सीएम हेल्पलाइन शुरू की है, लेकिन हेल्पलाइन में शिकायत करना नागरिकों को ही भारी पड़ रहा है. नाहरगढ़ के रहने वाले युवा भाजपा कार्यकर्ता अनिल राव ने पंचायत क्षेत्र में राशन दुकान के सामने से एक अवैध गुमटी हटाने की बात पंचायत सचिव से की थी. मामले में 181 सीएम हेल्पलाइन तक बात पहुंची तो इससे बौखलाकर सरपंच प्रतिनिधि और ग्राम पंचायत के उप सरपंच पदम सिंह ने शिकायतकर्ता युवक को फोन लगाकर मोबाइल पर अश्लील गालियां दी और धमकाया भी. बाकायदा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और उसका रौब झाड़ते हुए पंचायत के जिम्मेदार ने गांव के युवक को धमकाया. इधर मामले में की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि पदम सिंह युवक अनिल राव के साथ अभद्रता करते सुनाई दिए. मामले में धमकी से डरा सहमा युवक नाहरगढ़ थाना पहुंचा और मामले की शिकायत की.
पंचायत की करूँगा क्या? काय के लिए? वो ओम जी गुमटी के लिए। ओम जी गुमटी कौन तकलीफ हो रही? ओम जी गुमटे बस वाला दिक्कत हो रही, राशन वाला दिक्कत हो रही, प्लस सोसाइटी का में गुमटी है वहाँ। यहाँ हमारे पास तो यहाँ क्या पंचायत में पहला मुँह शिकायत डालूंगा के बाद क्या बात पहला कहूँ नहीं गलत फहमी में जो कि मुझे गुलाम होगी तब क्या है तू यहाँ तो पंचायत में मार मुँह पंचायत में अब तू यहाँ पे ना शिकायत होता हूँ कितने बजे आओ। 19 तारीख के दिन मैंने ग्राम पंचायत नारगढ़ सचिव महोदय को फ़ोन किया था एक गुमटी को हटाने को लेकर। सचिव महोदय ने मुझे बोला कि मैं आज छुट्टी है और कल आऊँगा और कल देखता हूँ और कल मौके पर आकर देखूँगा। थोड़ी देर बाद सरपंच पति उप सरपंच पदम सिंह जी का फ़ोन आया, बोले कि क्या दिक्कत हो रही। मैंने कहा वो गुमटी हटाना है, तो मुझे गाली गलौज करी और अनशन गाली गलौज करके बोले कि यहाँ पंचायत में तो को सिखाता हूँ, शिकायत कैसे होती है। मैंने पुलिस थाने नारगढ़ में आवेदन दिया है, मैं पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सबको स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन शासन के नुमाइंदे किस कदर आम आदमी की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, इसका ये एक ताज़ा उदाहरण सामने आया है। गांव में गलत मामले की शिकायत करना युवक को कुछ इस तरह भारी पड़ जाएगा, इसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था। वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम की खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।